करिश्मा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम सीआईटीएस काउंसलिंग के अंतर्गत प्रोविजनल एडमिशन के दौरान लगने वाले सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि जब आप अपना प्रोविजनल एडमिशन कराने जाएंगे तो ऐसे में वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो वेरीफाई किए जाएंगे, जिनके बेसिस पर आपका प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। तो पूरी लिस्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से चेकआउट करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें पूरी ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट की क्या वैलिडिटी होगी, किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उस वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट लिस्ट की पूरी जानकारी ले लेते हैं। और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सीआईटीएस काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट को हम चेकआउट करें उसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो अलर्ट दिया गया है नेमी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट जारी किया गया है कॉलेज अलॉटमेंट का। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट गॉट अलॉटेड सीट शुड विजिट नियरेस्ट एनएसटीआई आरडीएसडी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 22 जून 2026 टू 25 जून 2026। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका कि सीट अलॉटमेंट हो चुका है, कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, वो अपने किसी भी नियरेस्ट एनएसटीआई या आरडीएसडी पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 22 जून से 25 जून के बीच में उपस्थित हो सकते हैं। जिसके के बारे में मैं आप सभी को पिछली वीडियो के माध्यम से अपडेट देता आ रहा हूं कि आपको चाहे कोई भी कॉलेज मिला हुआ है, आपको नियरेस्ट एनएसटीआई या फिर आरडीएसडी के ऑफिस पर ही जाना है, वहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। साथ में बताया गया कि इट इज रिक्वेस्टेड टू कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था और अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, और साथ में जो आपने कैटेगरी यानी कोटे का आरक्षण लिया था, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल तथा फोटोकॉपी आपको सेट वहाँ पर लेकर के जाना होगा। तो इस चीज़ को आपको मेक श्योर करना होगा, जो कि आप अलर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टल पर आपका दिया जा चुका है। अब चलिए हम डॉक्यूमेंट लिस्ट को चेकआउट कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में जब सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल एडमिशन के दौरान लगने वाला, जो कि आप देख सकते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंतर्गत फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आईडी कार्ड। यानी कि ऐसा कोई भी कार्ड जो कि आपको ये सत्यापित करता हो, आपकी पहचान सत्यापित करता हो कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो आईडी कार्ड के तौर पर आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जिसका कि ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों चीज़ आपको लेकर के जानी होगी। अब यहाँ पर एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आपका ये जो एडमिशन हो रहा है, ये प्रोविजनल एडमिशन हो रहा है। इसके बाद एक और एडमिशन होगा, वो होगा फाइनल एडमिशन। तो प्रोविजनल एडमिशन के दौरान जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट में बता रहा हूँ, और यही केवल डॉक्यूमेंट जो अभी अब मैं आपको ये सारी लिस्ट बताऊँगा, केवल और केवल यही डॉक्यूमेंट प्रोविजनल एडमिशन के समय लगेंगे। इसके अलावा एक भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अलग से प्रोविजनल एडमिशन के दौरान नहीं लगेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन वो सब फाइनल एडमिशन के दौरान लगेंगे। जब आप अपना क्लासेज अटेंड करने जाएंगे तो वहाँ पर फाइनल एडमिशन करवाएंगे, तो उस दौरान बाकी सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उनकी भी लिस्ट मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो वीडियो के माध्यम से मैं लिस्ट बता रहा हूँ, इनमें इनके द्वारा आपका प्रोविजनल एडमिशन लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लीजिएगा। तो पहला डॉक्यूमेंट आपने देख लिया यहाँ पर। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटो। दो आप पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ मिनिमम जरूर अपने पास रख लीजिएगा। ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है। तीसरा है काउंसलिंग फ़ीस की रसीद एंड कॉलेज अलॉटमेंट रसीद। यानी कि जो आपने काउंसलिंग करवाई होगी, तो काउंसलिंग के बाद आपने जो ₹500 का फ़ीस का पेमेंट किया होगा, वो एक आपके पास रसीद होगी, और साथ में जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट का रसीद होगी, यानी कि जिसके के द्वारा ये कन्फर्म हो रहा है कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है, तो उसका रसीद वो आपको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो कि रहने चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंतर्गत अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 10वीं 12वीं का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। जो भी आपने वहाँ पर डिटेल फिलअप करते हुए भरा हुआ है, 10वीं का भरा है तो 10वीं का, अदरवाइज 12वीं का, और 12वीं का अगर आपके पास है तो 10वीं 12वीं दोनों का आप लेकर के जाइए। वहाँ पर ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको लेकर के जाना होगा। यहाँ पर ध्यान ये भी रखना होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल के तौर पर फ़ोन में दिखा करके वेरीफाई नहीं करा सकते। आपको ओरिजिनल तौर पर उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो एक उसका ओरिजिनल और दूसरा फ़ोटोकॉपी ये आपके पास रहना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसमें आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसका ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, जो भी आप कर रहे हैं या फिर अपना आईटीआई कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। यहाँ केवल और केवल मार्कशीट नहीं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का ओरिजिनल कॉपी चाहिए। यानी कि जो भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल तौर पर, और उसकी फ़ोटोकॉपी ये आपको लेकर के जाना होगा।
इसके बाद आईटीआई डिप्लोमा डिग्री के केस में अगर आपका अपीयरिंग है, यानी कि अभी आप फाइनल ईयर में हैं, अभी आपका आईटीआई क्लियर नहीं हुआ है या डिप्लोमा क्लियर नहीं हुआ है या फिर डिग्री क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अपीयरिंग में हैं। तो अपीयरिंग के केस में आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म मैं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट दे चुका हूँ, किस तरीके से आपको फिल करना है, उसको फिल करने की पूरी प्रक्रिया बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अंडरटेकिंग फॉर्म को आप वहाँ से किस तरीके से भरना है वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अंडरटेकिंग फॉर्म का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उस फॉर्मेट का, वो भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसका जो पीडीएफ है वो आप उस वीडियो के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हैं और आपने ईडब्ल्यूएस को क्लिक कर दिया था कि आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो ऐसे में आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ले करके जाना होगा। अदरवाइज आपका जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बेसिस पर ही आपको सीट अलॉटमेंट की गई है। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का, अगर आपने ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया हुआ है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हर हालत में आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, 1 साल के पहले का नहीं होना चाहिए, और ओरिजिनल तथा फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सभी के लिए नहीं है। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया होगा, ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म अप्लाई करते समय ऑप्शंस चूज किया होगा, वही कैंडिडेट को केवल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। नेक्स्ट उसके बाद है ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ओबीसी हैं या फिर एससी हैं, एसटी हैं, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा। और इसके अंतर्गत जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल से अंदर का होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल के अंदर का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो यानी कि जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी, एससी और एसटी का, वो आपके पास होना चाहिए। अब इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि स्टेट लेवल का नहीं, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहेगा। आपने अगर फॉर्म अप्लाई करते समय चाहे कोई भी जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, स्टेट का ही अपलोड कर दिया हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंतर्गत अगली जो डॉक्यूमेंट है वो है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय एक्स सर्विसमैन को चूज किया था, उसका आरक्षण लिया हुआ है, चाहे आपने गलती से ही चूज कर दिया हो, लेकिन आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अब आपको लेकर के जाना होगा ओरिजिनल तौर पर। अगर नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगला डॉक्यूमेंट जो है कि पीएच सर्टिफिकेट। पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, विकलांग। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय इसको यस कर दिया था कि आप फिजिकली तौर पर विकलांग हैं, तो ऐसे में इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट विकलांगता का और इसका फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना होगा। अदरवाइज यहाँ पर भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट में अगला जो डॉक्यूमेंट है, जो कि लास्ट डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल एडमिशन का ये लास्ट डॉक्यूमेंट। इसके बाद प्रोविजनल एडमिशन के दौरान और कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे जाएंगे। और ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी मैंडेटरी नहीं है। कुछ एनएसटीआई में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, बाकी कोई जो भी एनएसटीआई हैं उनमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। 1-2 चुनिंदा एनएसटीआई है जहाँ पर ये लोग मांग देते हैं, बट किस वजह से मांगते हैं आई डोंट नो। बट अगर आपके केस में आप ये प्रोविजनल एडमिशन कराने जा रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा करके ले करके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर का, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर का, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, एमबीबीएस डॉक्टर का होना चाहिए, या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी सरकारी हॉस्पिटल के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनका भी आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट है लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट ये करूँगा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके ना लेकर के जाएँ, आप वहाँ प्रोविजनल एडमिशन कराने जाएँ। अगर उस एनएसटीआई पर आपसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर जो आपका मेडिकल है वो सर्टिफिकेट अगर मांगा जाता है तो आप वहीं पर तुरंत बनवा करके दे दें, क्योंकि बहुत सारे एनएसटीआई ऐसे हैं जहाँ पर आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले करके जाएंगे और वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपको रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने के दौरान आपको भी पता होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसका पैसे लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बेकार हो जाएगा, यानी कि अब आपने जो पैसे लेकर के बनवाए थे वो बेकार है, क्योंकि अगला जो फाइनल राउंड है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने अभी बनवाया है वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पुराना हो गया। क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका 1 हफ्ते से अंदर का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप प्रोविजनल एडमिशन कराने जाएँ तो वहीं के, अगर वहाँ से मांगा जा रहा है तो वहीं के किसी एमबीबीएस डॉक्टर को से मिले और वहाँ पर अपना टेस्ट कराते हुए जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी करवाते हुए और अपना तुरंत मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा करके मेडिकल फिटनेस का, और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मांगा जा रहा है वहाँ पर आप दे दें। तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप
आपको मैंने ऑप्शन दे दिया दोनों, आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं या फिर आप वहीं पर जाकर के भी बनवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो ये लास्ट डॉक्यूमेंट था, तो इन्हीं केवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका जो प्रोविज़नल एडमिशन है वो किया जाएगा। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे प्रोविज़नल एडमिशन के दौरान नहीं लिए जाएँगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से पूरी क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।